हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बीपीएससी एईडीयू सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया था, जिसके तहत सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया था कि इसकी एग्जाम डेट कब होगी, सिलेबस क्या है, किस तरीके से आप लोग कट ऑफ स्कोर को पार कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों को ये परेशानी हो रही थी और उनका रिक्वेस्ट भी बार बार आ रहा था, सर एईडीयू के लिए कोई सीरीज स्टार्ट करिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा हिस्ट्री को। इसके हर एक चैप्टर्स को थोड़ा सा थ्योरी में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास समय जो है वो बहुत कम है। 1 से 1.5 महीना के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो हिस्ट्री भी जैसा कि मैंने बताया 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न। तो सभी के चैप्टर्स उसको डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सबसे पहला चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें थ्योरी भी हम लोग देखेंगे और उसके साथ इस चैप्टर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो किसी न किसी एग्जाम के पार्ट रह चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, और इसका जो टेन्योर है वह 2600 से लेके 1900 बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। तो देखिए, ये समय सीमा जो है ये अलग अलग जगह पे, अलग अलग सोर्सेस पे आपको थोड़े डिफरेंट मिल सकते हैं। हो सकता है किसी जगह 2500 से लेके 1500 बीसीई तक रहे, लेकिन इसका एक ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, जो सभी जगह इसको यूज किया गया है 2600 से लेके 1900 बीसीई। इसमें सारे फेजेस हैं। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की थोड़ी विशेषता हम लोग देख लेते हैं। तो यह विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक है। किसी भी सभ्यता के बारे में डिस्कशन अगर हम लोग करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में ये जानते हैं कि वह किस तरीके की थी। तो ये एक शहरी सभ्यता थी। जैसे वैदिक सभ्यता हम लोग देखें तो वह शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण सभ्यता थी। यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है और भारत में प्रथम शहरी नियोजन मॉडल यहीं से स्टार्ट हुई थी। ये काफी ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, क्योंकि इसमें उन्नत स्वच्छता व्यवस्था थी। शहरी सभ्यताओं में से एक था, शहरी नियोजन मॉडल इसमें था। इस सिविलाइजेशन में मेजरमेंट सिस्टम था, यानी कि मापने का जो तरीका था, प्रणाली था, वह काफी ही स्टैंडर्डाइज था। एक तरीके का स्टैंडर्ड मेंटेन होता था। तो चलिए देखते हैं इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड यानी कि भौगोलिक विस्तार। तो ये वर्तमान भारत एवं पाकिस्तान के क्षेत्र में इसका विस्तार था। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में ये हाईलाइटेड है। ये पूरा एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार था। और कुछ एरिया थे ऊपर, जैसे अफगानिस्तान क्षेत्र में, तो वहां पे भी स्थल पाए गए हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्र थे इसमें सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इसका स्प्रेड नहीं था, ना ही साउदर्न इंडिया में। ये पूरा आपका नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र में ही था, जो कि वर्तमान में आपका भारत और पाकिस्तान क्षेत्र है। तो यह सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां के किनारे यह बसा हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियां हो गई जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन सब के किनारे यह सभ्यता बसी हुई थी। तो अगर नदी से सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी, तो देखिए मेन तो होगा सिंधु नदी, लेकिन उसकी सहायक नदियां के किनारे भी यह बसी हुई थी, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल। तो देखिए, बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही बताया है। जैसे हड़प्पा, ये सबसे पहला खोजा गया स्थल था। फिर मोहनजोदड़ो, तो इसकी क्या विशेषता है, यहाँ ग्रेट बाथ पाया गया है। धौलावीरा, ये जल प्रबंधन के लिए फेमस था। लोथल, ये गोदाम यानी डॉकयार्ड के लिए फेमस था, यहाँ पाया गया है। कालीबंगन, यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और राखीगढ़ी, ये भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक शहर का इमेज है। देखिए, इसके शहर नियोजन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो इसमें ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था। ग्रिड पैटर्न कहने का मतलब कि वो शहर जो बसाया गया था, घर, उसमें चारों तरफ से सड़कें थी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ से सड़क था, ये प्रॉपर प्लान तरीके से, जैसा आज के जमाने में जो मॉडर्न स्मार्ट सिटीज होते हैं कि घर के चारों तरफ से आपका रास्ता रहेगा, उसी तरीके से ये बनाया गया था। इसमें शहर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जैसे कि एक था आपका सीटाडेल, जो हाइट पे बना हुआ था, वो एक शहर बसा हुआ था, और नीचे लोअर टाउन जिसको बोलते हैं, वह एक दूसरा शहर था। इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है काफी एडवांस था। चूंकि पुराने जमाने का है, तो हमारे दिमाग में यही आ रहा होगा कि उसमें जल निकासी की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन काफी एडवांस था। जैसे घरों से जो वेस्टेज निकलता है, वो पहले घर के चेंबर में जाएगा, एक जगह कलेक्ट होगा, और फिर वह मेन चेंबर में आके मिलेगा। इसमें जो घर बनाई गई थी, उसमें पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, यानी बर्न्ड ब्रिक्स के, और वह एक रेशियो में होता था, जैसे 4:2:1 में। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, उसका रेशियो क्या था, अनुपात क्या था। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, 4:2:1 में। अब आइए जानते हैं इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मेजर फसल थे गेहूं और जौ। मनके बनाने का केंद्र चंदूदड़ो में स्थित है। मनके मतलब स्टोन्स, जो जेम्स होते हैं उनको स्टोन्स बोला जाता है। मेसोपोटामिया से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। तो व्यापार जो होता था वो मेजरली मेसोपोटामिया के साथ होता था, और इस सील का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि कोई गुड्स होते हैं, गुड्स को अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उस पर हम लोग किसी कंपनी का सील लगाते हैं, मुहर लगाते हैं। तो इस तरीके का सील का इस्तेमाल किया जाता था। और वेट्स एंड मेजर्स, यानी कि माप तोल की जो प्रणाली
थी उसका भी एक स्टैंडर्ड था, जैसा कि हमने बर्न्ड ब्रिक्स के केस में देखा। अब आइए जानते हैं इसके धार्मिक जीवन के बारे में। तो मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, मातृ देवी की पूजा होती थी। एक मुहर मिला है यानी सील मिला है जिसपे पशुपति जी की इमेज बनी हुई है और उनको लोगों ने टर्म किया है प्रोटोशिवा, और इसमें पवित्र वृक्ष और पशु की पूजा की जाती थी, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता में किस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था, यानी किस लिपि का इस्तेमाल किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए? तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहने का मतलब कि यह चित्र लिपि हो गई। जैसे इसमें पिक्चर्स ड्रॉ होते थे, उसके माध्यम से कुछ स्क्रिप्ट का तैयार किया जाता था और उसी के माध्यम से कम्युनिकेट किया जा सकता था। तो ये देखिए अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है क्योंकि इसको डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल है। और इसका एक पैटर्न था, यह दाएं से बाएं लिखा जाता था। हम लोग यूजुअली लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, ये लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट, मतलब इस डायरेक्शन से लिखा जाता था। हम लोग तो यूजुअली ऐसे लिखते हैं। अब आइए देखते हैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में। तो राजतंत्र का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। लोग सूती वस्त्र और आभूषण का इस्तेमाल करते थे। खिलौने के साक्ष्य मिले हैं, खेल और टेराकोटा मूर्तियां। तो देखिए ये टेराकोटा मूर्तियां हैं, खेल के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, लोग किसी प्रकार का गेम खेलते थे। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, तो अलग अलग इतिहासकार ने अपना अलग अलग थ्योरी दिया है। तो चलिए जानते हैं। सबसे कॉमन जो थ्योरी है वह है जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, नदियों के सूखने के कारण, या फिर बाढ़ या भूकंप के कारण, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रेड रूट है वह बदल गया, यानी व्यापार मार्ग का परिवर्तन हो गया, इसीलिए वहां के लोग, उस सभ्यता के लोग किसी और जगह जाके बस गए। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा है, कुछ इतिहासकार ने भी ये कहा है कि वह किसी दूसरे जगह जाके बस गए और वही लोग वैदिक सभ्यता का निर्माण किए। इस पे अभी भी मतभेद चला आ रहा है, कोई स्पष्ट जो कारण है वह नहीं पता चला। अब आइए यहाँ डिस्कस करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा के बारे में। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जिसकी खुदाई 1921 में हुई थी। तो देखिए सबसे पहला अगर कोई स्थल खोजा गया था तो वह हड़प्पा ही था, और इसकी खुदाई जो हुई थी, मतलब यह 1921 में फाइंड किया गया था। तो यह स्थित कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और यह 1921 में किनके द्वारा खोजा गया था? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स जी के द्वारा। और ये किनकी सुपरविजन के अंतर्गत ये काम कर रहे थे? तो सर जॉन मार्शल, जो उस समय यानी 1921 में डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो यह 1922 में राखल दास बनर्जी जी के द्वारा खोजा गया था, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर थे। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और उन्नत शहरी केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर्स फाइंड किए गए थे, जैसे कि ग्रेट बाथ हो गया, अन्नागार जिसको इंग्लिश में ग्रैनरी बोला जाता है, जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है, सभागार यानी असेंबली हॉल, और व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली, इन सब संरचनाओं के लिए यह प्रसिद्ध है। और मोहनजोदड़ो जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह 1980 में इसको दर्जा मिला है हेरिटेज साइट का। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वह हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस स्थल पर 3 स्तरीय जलाशय प्रणाली का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। धौलावीरा में शहर की योजना से जुड़ी विशाल जलाशयों का उन्नत व्यवस्था मिला है। देखिए धौलावीरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है, और इसमें बहुत सारे ऐसे स्थल मिले हैं जैसे कि ग्रेट बाथ हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्टेडियम जैसी संरचना किस स्थल पर मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धौलावीरा। देखिए धौलावीरा का स्टेडियम एक यूनिक फीचर है, अनोखा है। संभवतः सभाओं या फिर अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। उस कोई असेंबली हो गया, गैदरिंग हो गया, या किसी तरीके का सेरेमनी हो गया, उसके लिए यह इस्तेमाल किया जाता था। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया में सबसे प्रारंभिक कपास खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिला है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे लोग इसमें गलत कर बैठेंगे। इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो में कपास के धागे मिले हैं, लेकिन हड़प्पावासी दुनिया के पहले कपास उपयोग करता थे। तो अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि सबसे पहले दुनिया में कपास का उपयोग किन्होंने किया था, तो वह आंसर होगा हड़प्पा, हड़प्पा के रहने वाले लोग। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण कहाँ मिला है, तो वह मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिडिल टाउन किस स्थल की विशेषता है? जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा कि उसमें जो शहर थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, एक सीटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। सीटाडेल शहर के ऊपर में बसा हुआ था और लोअर टाउन वह नीचे बसा हुआ था, ये हाइट पे था। लेकिन यहाँ पे एक और फीचर है, ये एकमात्र स्थल था जहाँ पे मिडिल टाउन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। तो धौलावीरा में क्या था? सीटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, जिसको हिंदी में दुर्ग बोलते हैं, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। यह एक यूनिक फीचर था जो कि 3 स्तरीय योजना थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, घोड़े की हड्डियों का प्रमाण किस स्थल पर मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरकोटडा। देखिए सुरकोटडा एकमात्र स्थल है जहां घोड़े के अवशेषों की पुष्टि हुई है, और यह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चावल का सबसे प्रारंभिक प्रमाण किस स्थल पर मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंगपुर। ये गुजरात में स्थित है। रंगपुर में मिले चावल के दाने उत्तर हड़प्पा काल के हैं। उत्तर हड़प्पा कहने का मतलब लेटर हड़प्पन फेज। अगला क्वेश्चन है, जहाज का टेराकोटा मॉडल कहाँ मिला है? देखिए, जहाज किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? पानी में चलने के लिए, हवा में उड़ने वाला जहाज नहीं बल्कि पानी में चलने वाला जहाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल में डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। तो उस जगह को इस्तेमाल करते थे लोग ट्रेडिंग के लिए। लोथल का जहाज मॉडल समुद्री व्यापार और जहाज निर्माण का प्रमाण देता है। देखिए, यह टेराकोटा मॉडल था। टेराकोटा मतलब मिट्टी जैसा कुछ ये होता है, उसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसी को पानी में लेके उतर जाते थे, वह बस एक मॉडल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे अधिक हड़प्पा मुहरें किस स्थल पर मिली हैं? हड़प्पा मुहरें कहने का मतलब कि सील्स। तो ये क्यों इस्तेमाल किया जाता था? हमने थ्योरी में इसको पढ़ा था। यह बेसिकली ट्रेडिंग के लिए या किसी तरीके के व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो सबसे ज्यादा किस स्थल पर मिली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक मुहरें प्राप्त हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिप्टिकल सेटलमेंट यानी कि दीर्घ वृत्ताकार नगर योजना किस स्थल पर मिली है? तो हम लोगों ने देखा, थ्योरी में इसको पढ़ा था कि इसका जो टाउन प्लानिंग था वह ग्रिड स्ट्रक्चर में था, कुछ इस प्रकार से। यहाँ घर है, चारों तरफ से रास्ता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दीर्घ वृत्ताकार नगर योजना। तो यह मिला है आपका ऑप्शन सी, रोपड़ में, जो कि पंजाब में स्थित है। रोपड़ की योजना ग्रिड आधारित नहीं है, इसीलिए यह अनोखा है। रोपड़ एकमात्र स्थल था जहां पे जो शहर बसा हुआ था वह एलिप्टिकल स्ट्रक्चर में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्राकृतिक टीले पर दुर्ग किस स्थल पर बना है? तो दुर्ग हम लोग जानते हैं क्या होता है, सीटाडेल, जो कि एक हाइट पे बना हुआ था शहर। वह किस स्थल पर बना हुआ है? नेचुरल माउंट पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का दुर्ग जो है यानी सीटाडेल एक प्राकृतिक टीले पर था। सुरक्षा हेतु यह प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, हाइट पे, और चारों तरफ से किलाबंदी की हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आंशिक, विस्तारित और मटकी दफन कहाँ मिले हैं? तो ये देखिए, दफन जो ब्यूरियल टाइप है, जैसे कि आंशिक हो गया, विस्तारित हो गया और मटकी में दफन किया जाना, इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फरमाना। फरमाना जो कि हरियाणा में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे विविध दफन स्थल है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, जैसा कि हमने डिस्कस किया, आंशिक हो गया, विस्तारित हो गया और मटकी में दफन के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा लिपि की दिशा क्या थी? तो ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट टू लेफ्ट। हम लोग यूजुअली लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर से स्टार्ट करते हैं और इधर एंड करते हैं, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट में जाते हैं। लेकिन हड़प्पा लिपि जो थी आमतौर पर वो राइट टू लेफ्ट थी, इधर से इधर ये जाती थी, राइट से लेफ्ट की ओर, फिर अगले लाइन में राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ देखिए, अधिकांश मुहरें जो हैं दाएं से बाएं लिखी गई हैं, लेकिन कुछ में बैलपथ शैली दिखती है। बैलपथ कहने का मतलब बूस्ट्रोफेडन। देखिए, ये एक तरीके की लिपि थी। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बैलपथ शैली इस्तेमाल की जाती थी, वह क्या थी, किस तरीके की शैली थी? देखिए, इसमें भी यूजुअली क्या होता है, वह राइट टू लेफ्ट अगर चल रहे हैं एक लाइन में, तो नेक्स्ट लाइन में वो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। फिर यहाँ खत्म हो रहा है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लाइन में इधर आएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ। तो ये कुछ इस तरीके का बैल पथ होता है, ऐसा शैली इस्तेमाल किया जाता था कुछ कुछ जगहों पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस हड़प्पा स्थल पर वैदिक परंपरा जैसी अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगन। ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन के दुर्ग क्षेत्र में अग्निकुंडों का श्रृंखला मिला है, जो प्रारंभिक वैदिक अनुष्ठानों जैसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस स्थल पर हल से जोते गए खेत का एकमात्र प्रमाण मिला है? तो खेत जोता जाता था, लेकिन वह हल से जोता गया है, उसका एकमात्र प्रमाण वह मिला है आपका कालीबंगन में, जो कि राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन में खेत के हल की दोहरी रेखाएं मिली हैं, जो दो फसलों की खेती दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मूंगा, शंख और सागरीय व्यापार के प्रमाण किस स्थल के बंदरगाह गतिविधि से जुड़े हैं? बहुत सारे लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि ये इसका आंसर लोथल होगा, लेकिन लोथल तो ऑप्शन में है ही नहीं। यह मिला है आपका ऑप्शन बी, सुतका गेंडोर से, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। तुतका गेंडोर अरब सागर से जुड़ा पश्चिमी हड़प्पा बंदरगाह था। तो ये पश्चिमी क्षेत्र का था, नॉर्थ वेस्टर्न साइड का था। और अगर हम लोग बात करें लोथल की, तो ये भारत में स्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मोती, जिसको बीड बोलते हैं, निर्माण कार्यशालाओं के लिए प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदूदड़ो। ये तो हमने थ्योरी में भी पढ़ा था। और ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चंदूदड़ो को बड़े पैमाने पर मोती निर्माण के कारण औद्योगिक नगर भी कहा जाता था। तो देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस स्थल पर वृत्ताकार मकान योजना का अनोखा प्रमाण मिला है?
तो सबसे पहले हमने देखा था इसकी विशेषता के बारे में कि यह ग्रिड पैटर्न में था। जैसे यहाँ घर है तो चारों तरफ उसके सड़क है। लेकिन एक क्वेश्चन था आपका एलिप्टिकल पैटर्न के बारे में और यहाँ पे है सर्कुलर हाउस प्लान के बारे में। तो सर्कुलर हाउस प्लान या फिर एलिप्टिकल हाउस प्लान दोनों सिमिलर ही होते हैं उस समय के नजरिया से। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को पता होगा, बी रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है। तो रोपड़ की हड़प्पा परत में चरवाहा बस्तियों जैसे गोलाकार घर पाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महागोदाम यानी ग्रेट ग्रैनरी किस स्थल पर मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और यह हड़प्पा का महागोदाम 6 बड़े आयताकार कक्षों से बना हुआ है, यानी कि मैसिव रेक्टेंगुलर ब्लॉक से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस स्थल की निचली बस्ती में अचानक आग से विनाश के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगन। कालीबंगन की निचली बस्ती में बड़े पैमाने पर जलने की परतें मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी वस्तु प्रोटो शिव अवधारणा से जुड़ी हुई है? तो यह हमने थ्योरी में भी देखा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पशुपति सील। तो ये देखिए, पशुपति मुहर में सिंह युक्त देवता योग मुद्रा में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बटन सील्स का सबसे प्रारंभिक प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंदहुदड़ो। देखिए, चंदहुदड़ो से गोल बटन जैसी मुहरें मिली हैं जिन्हें कपड़े पर छापने के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा यानी कि मच्योर्ड हड़प्पा दोनों संस्कृतियों का प्रमाण देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगन। कालीबंगन में प्रारंभिक हड़प्पा मिट्टी के बर्तन और बाद की परिपक्व यानी कि मच्योर्ड हड़प्पा योजना दोनों मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस स्थल पर ज्योमेट्री के उन्नत ज्ञान यानी कि एडवांस नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री जैसे कि परफेक्ट वेट सटीक भार माप के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा के जो भार थे वह द्वि आधारी प्रणाली का पालन करते थे। जैसे बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। 1 हो गया, इसका डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32 और इसी तरीके से ये कंटिन्यू होता था। 32 का डबल क्या होता है? 64, 64 का डबल क्या होगा? 128, 128 का डबल 256। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड वेट का इस्तेमाल करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पुजारी राजा मूर्ति कहाँ से मिली है? तो खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली है जिसे लोगों ने टर्म किया है कि वह पुजारी राजा की मूर्ति हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। ये देखिए, पुजारी राजा की मूर्ति है। तो इसमें कुछ अलग पैटर्न फॉलो किया गया है और ये किस पत्थर से बनाया गया है? तो ये स्टेटाइट से। ये दाढ़ी वाले व्यक्ति और त्रिपत्री डिजाइन के साथ है। त्रिपत्री डिजाइन कहने का मतलब कि ये 3 पत्तों वाला फूल के डिजाइन के साथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस स्थल पर पत्थर काटने के उद्योग यानी कि लैपिडरी इंडस्ट्री का प्रमाण मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंदहुदड़ो। देखिए, चंदहुदड़ो पत्थर के मोती काटने और पॉलिश करने की कार्यशालाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे मनके बनाने के भी कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, धौलावीरा की लिपि व्यवस्था की अनोखी विशेषता क्या है? तो देखिए, धौलावीरा के बारे में हमने एक यूनिक फीचर देखा था शहर नियोजन के मामले में कि यहाँ की 3 तरीके की शहर नियोजन थी, एक सीटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है उसके स्क्रिप्ट अरेंजमेंट के बारे में, लिपि व्यवस्था के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन। धौलावीरा के मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों वाली लकड़ी का साइन बोर्ड जैसी पट्टी मिली है। तो अभी के ज़माने में हम लोग देखते हैं ऑफिसेस के बाहर में या फिर बहुत सारे घर के बाहर में भी ये साइन बोर्ड होता है। तो यह धौलावीरा में उस समय उसके साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, नहर सिंचाई का शुरुआती प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोर्तुगई। सोर्तुगई देखिए, यह अफगानिस्तान में स्थित है और हड़प्पाओं द्वारा नहर सिंचाई के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 3 भागों में विभाजित कब्रिस्तान का एकमात्र हड़प्पा स्थल। तो देखिए, इससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 3 भाग सुन के आप धौलावीरा को टिक मत कर दीजिएगा। यहाँ पे 3 भागों में विभाजित कब्रिस्तान के बारे में सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा में। देखिए, कब्रिस्तान R37 में उच्च वर्ग, समान वर्ग और द्वितीयक दफनाए जाते थे। यानी कि यहाँ पे इस तरीके का एक पैटर्न फॉलो किया जाता था जिसका नाम था R37। तो ये इतिहासकारों के द्वारा दिया गया एक टर्म है। ऐसा नहीं कि उस समय हड़प्पा में R37 का वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 7 अग्नि कक्षों वाली कुम्हार भट्टी का प्रमाण किस स्थल पर मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उन्नत भट्टियां मिली हैं। तो आइए इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। जौ, जिसको बार्ले बोला जाता है, उसका सबसे प्रारंभिक प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा।
हड़प्पा के गोदाम अवशेषों से जौ के दाने मिले हैं। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का थ्योरी और एमसीक्यू पार्ट। जो एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया है यह इस थ्योरी को समझने में बहुत मदद मिलेगी। अब एक ही साथ सब कुछ को अगर मैं पढ़ाऊंगा, जैसे एक तरफ हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूँ, 4 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 4 क्वेश्चन पॉलिटी का, फिर 2 क्वेश्चन साइंस का, तो ये देखिए खिचड़ी हो जाएगा, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि देखिए अभी पूरा डेप्थ में थ्योरी मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि समय है नहीं, 1 से डेढ़ महीना में पूरा कंप्लीट होगा नहीं। तो जितना मैं इसको कोशिश कर सकता हूँ आप लोगों के लिए यूज़फुल बनाने का, वो मैं कोशिश करता हूँ। और क्वेश्चंस मैं इस पे प्रैक्टिस करवाऊँगा और बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज़ भी लाऊँगा जिसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।